जब वो इलीगल एग शॉप का ओनर ऐश और उसके फ्रेंड्स को बिना कुछ खरीदे हुए जाने से मना कर देता है, तब ब्रॉक उसके शॉप से 20 पॉकेट डॉलर्स देकर वो एग खरीद लेता है जो कि बिल्कुल एरोड्रेक के एग की तरह दिख रहा था। जिसके बाद वो शॉप से बाहर आ जाते हैं। ऐश कहता है, ब्रॉक तुमने इस इलीगल दुकान से एग क्यों खरीदा? ब्रॉक कहता है, इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। सबसे पहले तो यह है कि वो शॉपकीपर हमें जाने नहीं दे रहा था, एंड दूसरा रीजन ये है कि इतने ज्यादा रेयर एग हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम इस एग को नहीं खरीदते तो डेफिनेटली कोई ना कोई और पोकेमॉन ट्रेनर इस एग को पहचान कर इसको खरीद लेता। रे कहता है, ऐश क्या ये किसी रेयर पोकेमॉन का एग है? ऐश उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है और रे शॉक्ड हो जाता है। ब्रॉक कहता है कि इस इलीगल शॉप पर वैसे भी अच्छे इंसान नहीं आते और अगर किसी गलत इंसान के हाथ में ये एग लग जाता है तो उसके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ जाएगा जिसका वो गलत इस्तेमाल करेगा और उसको हैंडल भी नहीं कर पाएगा। ऑल्सो इससे उसको हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये एग बिल्कुल सही हाथों में आ चुका है क्योंकि हमें पता है कि एरोड्रेक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है और इसको किस तरह से हैंडल करना है। इसको खरीद कर हमने इसको गलत हाथों में जाने से भी रोक दिया है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ऐश और इसके फ्रेंड्स इस चीज से एग्री करते हैं। ब्रॉक ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। रे कहता है कि ऐश क्या तुम बाकी सारे शॉप को भी देखना चाहते हो? ऐश कहता है, नहीं, वैसे भी मुझे इलीगल चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐश की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और वहां से निकल जाते हैं और दोबारा पहुंच जाते हैं मिजरी सिटी में। इस वक्त रात हो चुकी थी और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को पोकेमॉन सेंटर में रात बितानी थी। वो लोग पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाते हैं और काफी आराम से पूरी रात बिताते हैं और फिर सुबह हो जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलते हैं। इतने में ही ऐश का पॉकेडेक्स वाइब्रेट करता है। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है एंड उसको देखने को मिलता है कि रिवाइवर का कॉल आ रहा था। ऐश उस कॉल को पिकअप करता है जहां पर रिवाइवर कहता है कि ऐश जल्दी यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे फॉसिल से एक काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन निकल चुका है जो कि मेरे जिम के अंदर तबाही मचा रहा है। ऐश कहता है, क्या वो कौन सा पोकेमॉन है और क्या बचे हुए चारों फॉसिल रिवाइव हो चुके हैं? रिवाइवर कहता है कि हाँ, बचे हुए चारों फॉसिल रिवाइव हो गए हैं। रिवाइवर उस पोकेमॉन का नाम बताने वाला होता है कि तभी शायद उसके ऊपर किसी पोकेमॉन का अटैक लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और फोन भी उसके हाथ से छूट जाता है। ऐश कहता है, हेलो रिवाइवर, क्या तुम हमें सुन रहे हो? पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ इंसानों के चीखने की आवाज आती है और कुछ अटैक्स लगने की आवाज आती है। ब्रॉक, मिस्टी, सैना और रे काफी नर्वस हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है शायद रिवाइवर के हाथ से उसका फोन छूट चुका है, इसीलिए वो हमें आंसर नहीं कर पा रहा है। ऐश के फॉसिल से कुछ खतरनाक पोकेमॉन बाहर निकले हैं और वो दिक्कत में है। इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ ऐश ही कंट्रोल कर सकता है और वोल्केनिक सिटी को बचा सकता है। हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। आज ऐश का प्लान ट्रेनिंग करने का था, बट वो सारे प्लान कैंसिल करके अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालता है एंड सभी लोग वोल्केनिक सिटी की तरफ निकल जाते हैं। मिजरी सिटी से वोल्केनिक सिटी थोड़ा बहुत दूर था, इसलिए उनको लगभग आधा घंटा लग जाता है वोल्केनिक सिटी के पास पहुंचने के। और जैसे वो वोल्केनिक सिटी के ऊपर आते हैं उनको वहीं से नीचे भगदड़ देखने को मिल जाती है। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ वहाँ भाग रहे थे और पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स देखने को मिल रहे थे। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश और उसके फ्रेंड्स नीचे उतर जाते हैं एंड उतरते ही उनको एक पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि एक फॉसिल पोकेमॉन था, पर ये डेफिनेटली स्कल आइज नहीं था। पर ये सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को परेशान कर रहा होता है। ऐश कहता है, पिकाचू अभी इसके ऊपर ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे उस फॉसिल पोकेमॉन को हैवी डैमेज पड़ता है, पर अब उसका निशाना पिकाचू बन चुका था। वो पिकाचू की तरफ बढ़ता है, पर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और पोकेमॉन की तरह ऐश और पिकाचू भागने वालों में से नहीं थे। ऐश कहता है, पिकाचू अभी तुम भी काउंटर अटैक करो वोल्ट टैकल के साथ। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे एंड फाइनली एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर यहाँ पर पिकाचू का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है जिससे वो फॉसिल पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है, एक पोकेमॉन क्लियर हो गया, अब 3 बाकी है। ब्रॉक कहता है कि ऐश इन सारे पोकेमॉन्स को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पोकेमॉन ही संभाल सकते हैं, जल्दी करो, इन सारे पोकेमॉन्स को तुम्हें ही रोकना होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में कितने फॉसिल पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ऐश दूसरे डायरेक्शन में भागता है जहां पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स परेशान लग रहे होते हैं। ऐश कहता है, तुम इतना क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है? वो पोकेमॉन ट्रेनर्स कहते हैं और डायरेक्शन बताते हैं कि वो पोकेमॉन्स कहां पर हैं। ऐश कहता है, ऑलराइट, थैंक यू उनका डायरेक्शन बताने के लिए। ऐश उस डायरेक्शन में जाता है और फाइनली उसको एक और फॉसिल पोकेमॉन देखने को मिलता है। इस पोकेमॉन को ऐश जानता था, ये और कोई नहीं बल्कि पेट्राडॉन था जिसको रिवाइवर ने अपने तीसरे पोकेमॉन की तरह इस्तेमाल किया था ऐश वर्सेस रिवाइवर बैटल में। ऐश कहता है, ऑलराइट पिकाचू अभी आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू पेट्राडॉन के बिल्कुल हेड पर आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जिससे पेट्राडॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पिकाचू के पर फायर पंच का इस्तेमाल करता है।
जिससे पिकाचू उड़ते हुए ऐश के सामने गिर जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा खड़े हो जाता है और फिर से रेडी हो जाता है बैटल करने के लिए। पर इतने में ही पेट्राडॉन पोकेमॉन आयरन हेड इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है अभी पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है जिससे बीच रास्ते में पेट्राडॉन पोकेमॉन रुक जाता है और मूव नहीं कर पाता है। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग थंडर का इस्तेमाल करके पिकाचू पेट्राडॉन को भी डिफीट कर देता है, जिससे 4 में से अब 2 फॉसिल पोकेमॉन्स हार चुके थे। अब ऐश को ये सारी की सारी भगदड़ रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 और फॉसिल पोकेमॉन्स को डिफीट करना था। बट अभी के लिए वो रिलैक्स नहीं हो सकता था। वो तुरंत दूसरे जगह पर जाता है और फॉसिल पोकेमॉन्स को ढूंढने के लिए। इतने में ही ऐश को रास्ते में रिवाइवर देखने को मिल जाता है, जो कि अपने घुटनों के बल पर जमीन पर बैठा हुआ था। वो काफी थका हुआ था और काफी तेज सांसें ले रहा था। ऐश कहता है रिवाइवर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई? रिवाइवर कहता है स्कल आइस, तुम्हारे फॉसिल से स्कल आइस निकल चुका है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ऐश कहता है रिवाइवर क्या तुम सच कह रहे हो? रिवाइवर कहता है कि हाँ, बट ये पोकेमॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो फॉसिल मशीन से खुद ही बाहर आ गया और मेरे जिम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। पर जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी अपने पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके, तो उसने काफी आसानी से मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया और अब मेरे पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचे हैं उसको काउंटर करने के लिए। इस पूरे सिटी के अंदर मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था, इसीलिए बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐश अच्छा हुआ तुमने ज्यादा लेट नहीं किया, अब तुम इस स्कल आइस को संभाल सकते हो और उसको पकड़ सकते हो। ऐश को ये तो पता चल गया था कि उसके फॉसिल से स्कल आइस निकल चुका है, बट ये वक्त खुशी मनाने का नहीं था। सबसे पहले तो ऐश को वोल्केनिक सिटी के लोगों की जान बचानी थी जो कि खतरे में थी। स्कल आइस को ऐश बाद में भी कैच कर सकता था क्योंकि वो उसका ही फॉसिल पोकेमॉन था। रिवाइवर कहता है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में तुम्हारा स्कल आइस है। सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करो क्योंकि बाकी पोकेमॉन्स को रोकना फिर भी आसान है। ऐश लेफ्ट में भागता है अपने फ्रेंड्स के साथ और सामने उसको काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने अलग अलग पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके एक पोकेमॉन से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और ये पोकेमॉन काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। हाँ, ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि रॉक और घोस्ट टाइप का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और रेयर फॉसिल पोकेमॉन स्कल आइस था, जिसको लेजेंडरी का टाइटल भी मिला हुआ है। ये सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ अपने अपने पोकेमॉन्स को अटैक करने के लिए कहते हैं। काफी सारे अटैक मिलकर स्कल आइस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर तभी स्कल आइस एक ऐसे घोस्ट टाइप अटैक का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। यह अटैक एक ही बार में सारे पोकेमॉन्स के अटैक को गायब कर देता है और सामने वाले सारे पोकेमॉन सो भी जाते हैं। इसके बाद स्कल आइस एक काफी ज्यादा बड़े पत्थर को समन करता है और उन पोकेमॉन्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे सारे के सारे पोकेमॉन एक ही बार में हार जाते हैं। स्कल आइस की पावर कमाल की थी। सारे पोकेमॉन ट्रेनर शेक कर रहे होते हैं और वो अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर पीछे हट जाते हैं। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है स्कल आइस को हराना अब मेरा काम है।